और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं इस वक्त की। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। राजू राम की जगह महेंद्र परीक्षा देने पहुंचा था। अभ्यर्थी का नाम राजू राम था, लेकिन राजू राम ना पहुंचकर महेंद्र परीक्षा देने के लिए पहुंचा। आमेर इलाके में सेंटर पर यह फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। मेहंदीकाबाद सरकारी स्कूल में पुलिस की तरफ से फर्जी अभ्यर्थी को धर दबोचा गया। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कामयाबी ये पुलिस की कि फर्जी अभ्यर्थी को गेट पर ही पकड़ लिया गया। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने की खबर है। राजू राम अभ्यर्थी का नाम था, लेकिन राजू राम की जगह महेंद्र पेपर देने के लिए पहुंचा था। कई अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं इन परीक्षाओं के लिए। अलग अलग पारियों में ये जो परीक्षा है वो हो रही है। और आमेर से एक एग्जाम सेंटर से फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने की खबर है। महेंद्र परीक्षा देने पहुंचा था राजू राम की जगह। आमेर इलाके के एक सेंटर पर फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। फोन लाइन पर मोहम्मद रजाउल्लाह जुड़ गए हैं मेरे साथ, हमारे संवाददाता। मोहम्मद रजाउल्लाह, कामयाबी ये पुलिस की, वक्त पर फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है, क्या और इसके बारे में पता चल पाया है? मोहम्मद रजाउल्लाह, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज में सुन पा रहा हूं। क्या इस फर्जी अभ्यर्थी के बारे में पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में आज 2 शिफ्टों के अंदर जो है 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा चल रही थी। इस दौरान राजधानी जयपुर के अंदर जयपुर कमिश्नर की तरफ से विशेष दिशा निर्देश तमाम थानाधिकारियों, एसीपी, एडिशनल एसीपी और जो विशेष टीमें बनाई गई है उन तमाम टीमों को लेकर दिए गए थे कि किसी भी हालत के अंदर जो है किसी भी हालत के अंदर लापरवाही नहीं बरती जाए। जिसका नतीजा ये रहा कि अब देखने को मिला कि राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक मेहंदीकाबाद इलाका है, जहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहां पर एक फर्जी अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। मूल अभ्यर्थी के स्थान पर कोई दूसरा जो फर्जी अभ्यर्थी है वो देने के लिए पहुंचा था। खास सूत्रों के मुताबिक जो मूल अभ्यर्थी है उसकी जगह पर जो परीक्षा देने पहुंचा था उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में जहां तक बात की जाए तो जो मूल अभ्यर्थी राजू राम है उसकी जगह पर केंद्र परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। फिलहाल जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं वो तमाम आला अधिकारी आमेर थाने पहुंच चुके हैं और जो फर्जी अभ्यर्थी है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। शिक्षा विभाग के भी आला अधिकारी जो है वो आमेर थाने में पहुंच चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो मूल अभ्यर्थी है उसको भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी तक कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जो है मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ा मामला सामने आया है उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस को लेकर जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर, उसके बाद एक तरीके से काफी मुस्तैद जो है राजस्थान पुलिस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2 अलग अलग पारियों में ये परीक्षा। पहली पारी में एक फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने की खबर है आमेर स्थित एक एग्जामिनेशन सेंटर से। क्या किसी और जगह से भी इस तरह की कोई खबर फर्जी अभ्यर्थी से जुड़ी हुई या फिर किसी तरह की कोई नकल की खबर, मोहम्मद रजाउल्लाह? फिलहाल देखिए, पूरे राजस्थान के कई इलाकों के अंदर जिन 11 जिलों के अंदर ये जिस तरीके से 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है उन तमाम इलाकों के अंदर नेटबंदी के आदेश कल देर रात को, आज सुबह और धीरे धीरे करते करते आदेश जारी हो रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अभी तक आमेर के अलावा कहीं से इस तरह की सूचना नहीं मिल पा रही है कि किसी तरह से कोई फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है या डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है या फिर कोई नकल प्रकरण हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अभी फिलहाल आमेर थाना इलाके में जो मेहंदीकाबाद इलाका स्कूल है वहां पर ये पूरा प्रकरण सामने आया है। पुलिस गहनता से आरोपी से पूछताछ कर रही है। जल्दी पूरे मामले का खुलासा जयपुर की नॉर्थ थाना पुलिस करेगी। जी शुक्रिया मोहम्मद रजाउल्लाह इस पर जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक और बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नेटबंदी के आदेश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नेटबंदी के आदेश संभागीय आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित ने आदेश दिए हैं। नेट बंद रहेगा। जयपुर में आज शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा। दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होनी है और कल सुबह भी 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा। 4 अलग अलग पारियों में शनिवार और रविवार ये परीक्षा, एक पारी की परीक्षा हो चुकी है और अब नेटबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। आज शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा दूसरी पारी की परीक्षा, और कल जब तीसरी और चौथी पारी की परीक्षा होगी, कल की पहली और दूसरी पारी की जो परीक्षा होगी उसमें नेट बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर कल शाम 6 बजे तक राजधानी जयपुर में इंटरनेट नहीं चलेगा।
कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा। अलवर के कुछ इलाकों में भी नेटबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अलवर, रामगढ़, किशनगढ़ का बास में नेट बंद रहेगा। 26 फरवरी को भी सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आदेश नेटबंदी के जारी किए गए हैं। कल 2 अलग अलग पारियों में परीक्षा होनी है। आज दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और नेटबंदी के आदेश दिए गए हैं। फोन लाइन पर विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं मेरे साथ, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, एक पारी की परीक्षा तो हो चुकी है, आज दूसरी पारी की परीक्षा बची है। इसके अलावा कल 2 अलग अलग पारियों की परीक्षा नेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारियां इस तरह की मिली थी कि इस्तेमाल इंटरनेट का हो रहा था या आगे ना हो, ये देखते हुए ये बड़ा फैसला? देखिए, जो परीक्षा जो हो रही है वो एक सेंसिटिव परीक्षा है, क्योंकि पिछली बार ये पेपर आउट हुआ था, उस वजह से पेपर फिर से दोबारा हो रहा है। कई ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी देर रात से कि कई जिलों में इंटरनेट बंद होगा। उसी को लेकर संभागीय आयुक्त आदेश जारी किए हैं। जयपुर और अलवर, जयपुर के जो तमाम जो थाना इलाके हैं उनमें इंटरनेट को बंद किया गया है। अलवर के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। देखिए, जो परीक्षा को लेकर जो अफवाहों का दौर है वो लगातार जारी रहता है कि पेपर आउट हो गया या इस तरह की कई चीजें सामने आती है, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट होता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैले। अगर कोई कोशिश इस तरह की करता है कि किसी तरह से पेपर लीक किया जाए, पेपर को आउट किया जाए, इस तमाम चीजों को रोकने के लिए हाल फिलहाल इंटरनेट बंदी के आदेश जारी किए गए। आज शाम 6 बजे तक राजधानी जयपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। उसके बाद कल सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक तमाम जो जयपुर थाना क्षेत्र के जो इलाके हैं उनमें इंटरनेट बंद रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा आदेश दिया गया है इंटरनेट बंद करने का। सख्ती से अब जो परीक्षा है वो करवाई जा रही है। क्या ये बड़ी चुनौती भी है विष्णु कि नकल विहीन ये पूरी परीक्षाएं कराई जाएं, क्योंकि बहुत किरकिरी पहले ही हो चुकी है सरकार की भर्ती परीक्षाओं के, चाहे वो पेपर लीक के मामले हों या फिर फर्जी अभ्यर्थियों के पहुंचने के मामले हों। चौतरफा घिरी है सरकार इससे पहले। अब ऐसे में क्या इस तरह की कोशिशें, सरकार का ये एक्शन दिखाता है कि आगे कोई मौका नहीं दिया जाए विपक्ष को या फिर लोगों को सरकार को घेरने का? प्रशासन और सरकार के लिए, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है इस जो भर्ती परीक्षा हो रही है उसको सफलतापूर्वक कराना। देखिए, जब हाल फिलहाल जब विधानसभा चल रही थी तो विपक्षी ओर से जम के सरकार को घेरा गया था। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ये पेपर आउट ना हो और पेपर पूरे तरीके से किया जाए, सही तरीके से इस एग्जाम को दिलाया जाए, क्योंकि चुनावी साल है। अगर फिर से इस तरह की कोई घटना होती है तो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं और अगर प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अगर इस तरह से तमाम इंतजामात के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े प्रशासन और सरकार के ऊपर होंगे। इसलिए ना तो सरकार कोई चांस लेना चाहती है, ना प्रशासन कोई किसी भी तरह का चांस लेना चाहता है। इसी वजह से इंटरनेट को हाल फिलहाल बंद किया गया, अलग अलग इंतजाम परीक्षा को देखते हुए। शुक्रिया आपका विष्णु इस पर जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से रीट परीक्षा के पहले दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। जोधपुर से खबर, प्रश्न हल करते गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। प्रश्न हल करते गिरोह को दबोचा गया है। 3rd ग्रेड परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल किया जा रहा था इनकी तरफ से पेपर। बनाड रोड पर मैरिज गार्डन में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 24 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। प्रश्न पत्र हल करते गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट परीक्षा के पहले दिन बड़ी कार्रवाई, अलग अलग पारियों में ये जो परीक्षा है वो हो रही है। पहले पारी की परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा को लेकर तैयारियां हो रही हैं। कल भी 2 अलग अलग पारियों में ये परीक्षा होगी और उससे पहले बताया जा रहा है पहली पारी की परीक्षा से पहले बनाड रोड पर मैरिज गार्डन में कुछ लोग पकड़े गए हैं। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो इन लोगों की तरफ से हल किया जा रहा था। 24 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 3rd ग्रेड परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र हल किया जा रहा था। एक गिरोह को पकड़ा है पुलिस ने। कितना बड़ा ये गिरोह है, कौन कौन इससे जुड़ा है और ये प्रश्न पत्र आखिर इनके पास कैसे पहुंचा और किस किस तक पहुंचा, ये बड़ा सवाल।
फोन लाइन पर मेरे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कोई यहाँ पर एग्जाम सेंटर था जहां से ये लोग पकड़े गए हैं? कैसे इन लोगों तक पहले प्रश्न पत्र पहुंचा? क्या ये पूरी खबर डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो बड़े पैमाने पर आयोजित होने जा रही थी। इस भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है और अगले 4 दिन और ये परीक्षा जो है आयोजित होने वाली थी, मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र हल करते हुए जो है एक गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। परीक्षा शुरू होने से ठीक थोड़ी देर पहले लगातार जो ये गिरोह है, ये बैनार रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में जो है इस प्रश्न पत्र को एक गुट के साथ, एक बड़ी तादाद के साथ, कह सकते हैं कि 19 से 20 बच्चे जो है एक प्रश्न पत्र को हल करते नजर आए। तो वहीं पुलिस ने इन 2 दर्जन से अधिक लोगों को जो है अब हिरासत में ले लिया है, मगर देखिए ये जांच का विषय है। लगातार जो है पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई तरीके के जो है इसमें प्रावधान कर दिए गए हैं। बजट में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, मगर उसके बाद भी जो है इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है बेरोजगार उम्मीदों के साथ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जब भर्ती निकलती है तो इस तरीके के मामले आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बच्चे होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनका मनोबल इन चीजों से जरूर टूटता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत इस पर जानकारी देने के लिए।